हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखाओं x प्लस वाई बराबर 1 तथा एक्स वाई बराबर 0 द्वारा बने त्रिभुज का लंब केंद्र है। तो यहाँ पर देखो, चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी? समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होता है? का लंब केंद्र समकोणीय शीर्ष, समकोणीय शीर्ष ही होता है। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर हमारे पास में जो दिए हुए हैं, दी हुई रेखा है ना, वो क्या है? एक तो x प्लस वाई बराबर में 1 है। ठीक है। तो अगर हम बोले ये है y अक्ष और ये है हमारा x अक्ष। ठीक है। तो ये y अक्ष और x अक्ष हो गए। तो हम जब x बराबर 0 रखेंगे ना इस रेखा पर, तो y बराबर में 1 आएगा। यानी कि एक तो ये 0,1 इस बिंदु से जाएगी। और जब हम y बराबर 0 रखेंगे ना, तो ये x बराबर 1 आएगा। यानी एक ये 1,0 से जाएगी। ठीक है। तो इस बिंदु को हमने a बोला है, इस बिंदु को b बोला है। तो ये रेखा देखो कुछ कुछ इस प्रकार की बनने वाली है। ठीक है। ऐसे गुजरेगी ये रेखा। ये हमारी कौन सी रेखा आ चुकी है? x प्लस वाई बराबर में 1। अब देखो, एक्स वाई बराबर 0, यहाँ से कौन कौन सी रेखा आएगी? एक्स वाई बराबर 0 से या तो x 0 हो जाए, कोमा, या y 0 हो जाए। तो दो रेखाएं आ गई, x बराबर 0 और y बराबर 0। तो ये तो क्या हो गई? x बराबर 0 जो है वो y अक्ष का समीकरण है। ठीक है। और y बराबर 0 जो है वो x अक्ष का समीकरण है। तो ये तो हमने बना ही दिए। ठीक है। ये आ गया y बराबर 0 और ये आ जाएगा हमारा x बराबर 0। ये दोनों बना दिए हमने। तो अब इनसे जो त्रिभुज बन रहा है, तो ये त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज? अगर हम इस बिंदु को O बोलें तो त्रिभुज OA भी बन रहा है। ये हम देख पा रहे हैं एक समकोण त्रिभुज होगा बिंदु O पर। ठीक है। तो इसका जो लंब केंद्र है, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोणीय शीर्ष होता है। तो इसका लंब केंद्र ये O ही आ जाएगा। O के निर्देशांक 0,0। ठीक है। यानी त्रिभुज देखो, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं त्रिभुज OAB एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जो बिंदु O पर समकोणीय है, जो बिंदु O पर समकोणीय है। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज OAB का लंब केंद्र क्या हो जाएगा? त्रिभुज, अतः त्रिभुज OAB का लंब केंद्र, इसके निर्देशांक अगर लिखें हम तो क्या आ जाएंगे? 0,0। यानी कि अगर हम विकल्प देखें ना, तो विकल्प हमारा ए जो है सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।